अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ सिर्फ 5 मिनट में तैयार होने वाली हेल्दी स्नैक्स रेसिपी। अगर रमज़ान की इफ्तारी में बहुत कम टाइम है तो 5 मिनट में ये आपकी एग रोल या ब्रेड रोल रेसिपी रेडी हो जाएगी। इसके लिए आप लेने हैं 4 से 5 उबले हुए अंडे। अच्छा, इनको आपने अच्छे से उबालना है, बिल्कुल भी आधा कच्चा नहीं रखना। और उसके बाद आपने ऐसे इसको किसी भी चीज़ में, चॉपर में या ऐसे आपने क्रश कर लेना है। उसके बाद आपने इसको ऐसे बाउल में ऐड कर लेना है। अच्छा जी, इसको बाउल में ऐड करने के बाद मैंने इसके अलावा ली हैं 4 से 5 गाजरें। उनको मैंने बहुत फाइनली चॉप कर लिया है। और इसके अलावा मैंने ली हैं 3 से 4 शिमला मिर्च। शिमला मिर्च जो है अपने गाजर से थोड़ी सी कम लेनी है और इनको आपने बहुत अच्छे से चॉप कर लेना है। और इसके अलावा मैंने ली है बंद गोभी और इसको भी आपने बहुत फाइनली चॉप कर लेना है। 3 से 4 मैंने लिए हैं हरी मिर्ची, इनको बारीक बारीक काट लेना है। 1 चम्मच मैंने लिया है, आप टेबल स्पून भी कह सकते हैं, कुटी हुई लाल मिर्च का। 1 टेबल स्पून मैंने लिया है नमक का। और ये गैनो मसाला लिया है, ये आपको बाज़ार से आसानी से मिल जाएगा। 1 चम्मच आपने ये लेना है। अच्छा, आपने सब मसाले अपने हस्ब ज़ायक़ा लेने हैं। और 1 चम्मच मैंने लिया है गरम मसाले का। अच्छा, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है केचप, या इसको आप चिली सॉस भी ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी चाहते हैं तो 3 से 4 चम्मच आपने वो ऐड करनी है। तो ये सारी चीज़ें आपने अपने मटेरियल के हिसाब से ऐड करनी है। इसके अलावा मैंने इसमें ब्रेड ऐड किए हैं 3 से 4, उनको मैंने हल्के हाथों से तोड़ के इसमें ऐड कर लिया है। अच्छा, ब्रेड जो है उसको आप चॉपर में चॉप करके फाइन करके भी इसमें डाल सकते हैं या हाथों से भी तोड़ सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद आपने इस सारे मटेरियल को अच्छे से हाथों से मिक्स कर लेना है। स्पून से अच्छे से मिक्स नहीं होगा क्योंकि सारी सब्जियां बहुत बारीक बारीक सी चॉप हैं, तो उनको अपने हाथों से अच्छे से मिक्स करना है। तो अच्छा जी, इसके अलावा बाद हमने क्या करना है, हाथों को हल्का सा ऑयल से ग्रीस करना है और हमने सारे कबाब जो है ना वो हाथों से बना के रख लेने हैं। अच्छा, ये आपको बनाते हुए थोड़े थोड़े बिखरना स्टार्ट होंगे तो आपने इसको बहुत हल्के हाथों से हैंडल करना है, तो ईज़िली बन जाएंगे। तो आपने क्या करना है, सारे कबाब एक ही बार में बना के रख लेने हैं, क्योंकि हमने इस रेसिपी में ये करना है कि इन कबाब को बनाने के बाद 5 से 10 मिनट के लिए हमने फ्रिज में रखना है। मैं ऑलमोस्ट इनको असर के टाइम बना रही थी, तो मैंने असर से पहले ये बना लिए थे। इनको बना के मैंने फ्रिज में रख दिया, इतना कि मैं नमाज़ पढ़ी है असर की, देन मैंने इनको बाहर निकाले। इसमें ये अच्छे से ठंडे भी हो गए थे और इनका मटीरियल जो था वो अच्छे से कंबाइन भी हो गया था। अच्छा जी, इनको मैं अब रख रही हूँ फ्रिज में। 5 मिनट बाद इसको मैंने बाहर निकाल लेना है। और तब तक मैंने क्या करना है, 1 अंडा लिया है, उसको मैंने अच्छे से ऐसे बीट कर लिया है। अंडा जो है हमने क्या करना है, ब्रेड रोल को कंबाइन करने के लिए इस्तेमाल करना है। आपने कोई मैदा वगैरह कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी। इसके अलावा आपने कटिंग बोर्ड लेना है, या आप रोटियां बनाने वाला जो बोर्ड या बेलन होता है आपने वो ले लेना है। अच्छा, ब्रेड आपने बहुत अच्छी क्वालिटी के लेने हैं। ऐसे ब्रेड नहीं लेने कि जिनको आप बेलें या आप उसमें ब्रेड को रोल करने की कोशिश करें तो वो टूटते फिरें। और आपने इनको बिल्कुल भी फ्राई नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। सिंपली आपने ब्रेड का टुकड़ा लेना है, उसकी साइड्स आपने काट लेनी है और छुरी को आपने अच्छे से तेज़ कर लेना है। अच्छा जी, इसको फाइन करने के बाद साइडों से, इसके बाद हमने इसको बेलन से अच्छे से बेल लेना है। हल्के हाथों से बेलना है, दबा दबा के नहीं बेलना, उससे ब्रेड टूट जाएगी। अच्छा जी, इसको हमने ऐसे बेल लेना है। बेलने के बाद हमने क्या करना है, देन फिर हमने इसमें अपना जो कबाब रखे हैं फ्रिज में उनको निकाल के ऐड करना है। अच्छा, इसको आप जितने एहतियात से हैंडल करेंगे उतना ही ज़्यादा ये अच्छा बनेगा। अगर हम इसको बहुत जल्दी जल्दी में या फिर दबा दबा के बंद करेंगे या हैंडल करेंगे तो ब्रेड रोल टूटना स्टार्ट हो जाएंगे। अच्छा, ये अगर आपको यहाँ तक मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो, इसमें कोई भी चीज़ अच्छी लगी हो, तो काइंडली मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक कर दें। अच्छा, यहाँ पे मैंने जो एग बीट करके रखा था, मैंने वो एग लिया है और जस्ट हमने इसके 1 साइड पे एग को ऐसे लगा लेना है। लंबाई का रुख जो ब्रेड की साइड होगी उस पर हमने जस्ट 1 साइड पे लगाना है, ठीक है। क्योंकि हमें जस्ट एक एज जो है उसको ही जोड़ना है, हमने हर साइड से रोल को बंद नहीं करना। वो देखिए, मैंने एक जो ब्रेड का रोल है वो पहले से बना के चेक किया हुआ है, तो वो बहुत अच्छे से बन गया था। मैं ब्रेड चेक कर रही थी कि बिल्कुल ठीक है। तो जी, मेरे वाले ब्रेड जो थे वो बिल्कुल ठीक थे। और ऐसे अच्छे से रोल को आपने आहिस्ता आहिस्ता हाथों से ऐसे बंद करना है। और मैंने बिल्कुल भी यहाँ पे वीडियो को स्पीड नहीं किया हुआ, मैं नॉर्मल आपको दिखा रही हूँ और ऐसे मैंने आराम से बनाया है। और मैंने प्रेस भी किया था तो बिल्कुल नहीं टूटा। और उसके बाद मैंने इसको उठा के साइड पे रख देना है। तो ये देखें जी, फाइनल रोल की जो लुक है वो इस तरह से होगी जाएगी। अच्छा, इसको फ्राई करने से पहले भी ये इतना मज़े का लग रहा था, तो अगर रोज़ाना होता तो मैं ज़रूर इसको चेक कर लेती, बट इसमें अंडा कच्चा है तो इसलिए नहीं किया जा सकता। अच्छा जी, इस तरह से मैंने अपने सारे जो ब्रेड रोल हैं उनको मैंने जल्दी जल्दी बेल लेना है और फिर इनको मैंने रख देना है। और साथ मैंने फिर इनको फ्राई करने की भी रेडी कर लेनी है। तो जी, आपने क्या करना है, रमज़ान अफ्तार में इसको ज़रूर ट्राई करना है, क्योंकि इसमें मसाले इतने ज़्यादा नहीं है, बहुत ही लाइट सा है और आपका स्टमक के लिए भी बहुत अच्छा है। और इसमें सारी वेजिटेबल्स ही हैं। अच्छा, मोस्टली हम लोगों को ये इशू होता है कि हम फ्राइड चीज़ें ज़्यादा खाते हैं,
तो हमारा स्टमक जो होता है ना वो ख़राब हो जाता है और हम फ्राई चीज़ें खा के भी रमज़ान में थक जाते हैं। तो कुछ ऐसी रेसिपीज़ होनी चाहिए जिनको आपको फ्राई ना करना पड़े। तो वाहद ये वो रेसिपी है जिसको आपको बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना पड़ेगा, आपको ऑयल की ज़रूरत नहीं है। आप इसको बहुत अच्छे से आराम से फ्राई करके 2 भी खा सकते हैं, 3 भी खा सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल भी हैवी नहीं है। इसमें सारी चीज़ें जो हैं बहुत लाइट सी हैं। आपने इसके लिए ग्रिल पैन लेना है और ग्रिल पैन जो है उसको आपने गरम कर लेना है और आपने इसमें ऑयल जो है वो जस्ट इतना ही ऐड करना है कि वो इसकी लाइंस के नीचे नीचे रह जाए। अगर आपको लगे कि इसमें आपने ज़्यादा ऑयल डाल लिया है, जैसे अभी मैंने डाला है, तो मैंने इसको क्या करना है, ऐसे इसको हिलाना है। आप ब्रश से भी कर सकते हैं ग्रीस इसको। तो मैंने इसको अच्छे से साइड्स को ऐसे मिक्स करके, तो मैंने जो एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो उसमें से निकाल दूँगी। उसके बाद मैं इसमें एक-एक करके सारे रोल जो हैं वो ऐड कर लूँगी और आपने इतने ही रोल रखने हैं जितने ईज़िली आ सकें, क्योंकि यहाँ पे आपको स्पैचुला भी इस्तेमाल कर सकते हैं इनको टर्न करने के लिए, लेकिन मैं हैंड से कर रही थी क्योंकि मुझे लग रहा था मैं स्पैचुला यूज़ करूँगी तो ब्रेड बहुत लाइट होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, कहीं कॉर्नर से टूट ना जाए और वहाँ से वो ब्रेड खुल जाएगा। तो इसलिए मैंने इसको हैंड से ही टर्न कर लिया था हल्का-हल्का स्पैचुला की हेल्प लेके। तो इस तरह की जो लाइन्स बनेंगी आपके ग्रिल पैन से इन रोल पे, वो इनको इतनी अच्छी लुक देंगी कि टेस्ट में तो मज़े के होंगे ही, लेकिन दिखने में भी बहुत मज़ेदार से ग्रिल से लगेंगे। और आप इनको किसी भी अफ्तार पार्टी में, टी टाइम में, या आपके घर में अचानक से गेस्ट आ गए हैं तब भी, या बच्चों को आप टिफ़िन बॉक्स में रख के लंच टाइम में या किसी भी तरह आप इनको सर्व कर सकते हैं। इनमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता और जिन मदर्स के पास बिल्कुल टाइम नहीं होता वो इनको ईज़िली बना के दे सकती हैं। अच्छा जी, आप इनको गरम-गरम उतारने के बाद अपने प्लेट में रख लेना। आपने कोई भी या तो जाली हो उस पे रख लेने हैं, या फिर आपने, जैसे मैंने अभी रोटी रखने वाला एक जो प्लेट होती है चाबी, मैंने वो यूज़ की है, उसमें रखे हैं ताकि अच्छे से ठंडे हो जाएँ, ताकि गरम-गरम बिल्कुल प्लेट में रखेंगे तो इनको पसीना आके ब्रेड जो है वो गीले हो जाएँगे। तो यहाँ पे जी मैं इसको डेकोर करने की कोशिश कर रही थी, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं इसमें कहाँ पे कौन-सी चीज़ रखूँ। अच्छा, जैसे जी माशाल्लाह जैसे-जैसे रमज़ान गुज़रता जा रहा है ना, तो ऐसे लग रहा है कि हम ना थोड़ा-सा लाइट फ़ील करना स्टार्ट हो गए हैं। मुझे तो ऐसा ही फ़ील होता है कि हम बहुत हल्के हो गए हैं। रमज़ान मुबारक की जो बरकतें और जो रहमतें हैं वो हम पे नाज़िल होना स्टार्ट हो गई हैं। तो हम बस जी दुआओं में सबको याद रखा करें और अच्छी-अच्छी मज़ेदार सी रेसिपीज़ को ट्राई करें। और आप सब की तरफ से इन रेसिपीज़ के बदले में मुझे सिर्फ़ यही मिलेगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक कर दें। यही आप सब की तरफ से मेरे लिए रमज़ान मुबारक का तोहफ़ा है। मेरी तरफ से आप सब लोगों के लिए ऐसी मज़े-मज़े की रेसिपीज़ जो हैं वही तोहफ़ा हैं। तो यहाँ पे जी मैंने इन रोल को डाइनिंग टेबल पे सर्व कर दिया था और बहुत मज़े के लग रहे थे। तो चलें जी, आप भी इसको बनाएँ और अपने प्यारों को सर्व करें और रमज़ान मुबारक की खुशियों में सबको शामिल करें। रमज़ान मुबारक की बरकतों में, रहमतों में दूसरों को नहीं भूलें और सबको अपनी खुशियों में याद रखें, दुआओं में याद रखें, मुझे भी याद रखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।